Good afternoon to all. ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कोई एक बार याद दिलाएगा प्लीज? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे एक बार से एंड किया था, एक बार प्लीज याद दिला दो। ओके, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था ना शायद से। ठीक, उसके ऊपर ये क्वेश्चन भी करा था शायद हम लोगों ने, हाँ या ना? क्वेश्चन किया था क्या ये, क्वेश्चन नंबर 22? ओके, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना, यहाँ तक तो? सर शैडो कॉन्सेप्ट से पहले के सारे क्वेश्चन कर रहे थे, शैडो कॉन्सेप्ट से शुरू करने दो, शैडो कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करोगे। ओके सिद्धांत, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो अभी क्लास में ऐसे रह सकते हो, ये देखने के लिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। बाकी इस टॉपिक के रिकॉर्ड सेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब से चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके सिद्धार्थ? ओके ओके, तो सेम फॉर यू खुशी, ठीक है, सेम चीज आपके लिए। चलो बाकी लोग आंसर बताओ इसका। ओके ठीक है, देखो, विशाल स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग इज बैक टूवर्ड्स द सन। ओके, तो यहाँ पर एक चीज देखो, विशाल जो है अपनी बैक को सूरज की तरफ रखते हुए आगे बढ़ रहा है, करेक्ट। बट क्या हमें ये चीज बता रखी है यहाँ पे कि जो सन है उसकी पोजीशन क्या है? क्या यहाँ पे सन की पोजीशन बता रखी है हमें? नो। तो क्या करेंगे? अगर मैं सन की पोजीशन केस 1 में कंसीडर करता हूं, वेस्ट में है, मतलब ये सन की पोजीशन है। अगर अब मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हूं, देखो यहाँ पर विशाल स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स द सन, ठीक है। इसका मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा विशाल? ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। ओके, अब यहां जाते जाते ईस्ट की तरफ जाते जाते अगर मुझे कोई बोलेगा लेफ्ट टर्न करने को, तो मैं कहां चला जाऊंगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, करेक्ट। एंड ही टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट। अभी नॉर्थ डायरेक्शन में हूं अगर, तो मैं अब यहां से राइट टर्न करूंगा तो उसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चला जाऊंगा, एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। अब यहां से अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं,
यहां से लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या, वापस से नॉर्थ में चला जाऊंगा, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो अगर ये केस 1 है कि सूरज की जो पोजीशन है वो वेस्ट है, तो वो कहां जा रहा है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है फाइनली। तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। केस 2 साउथ होगा, क्या हुआ, नेक्स्ट केस साउथ होगा। ठीक है। केस 2 में क्या है, जो सूरज की रोशनी है वो ईस्ट में है और ये सूरज जैसे इस तरीके से निकल रहा है। अब अपनी बैक को सूरज की तरफ रखते हुए चल के जाने का मतलब क्या है कि अब मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, और अगेन यहां से क्या वो चीज करनी है, आफ्टर सम टाइम वी टर्न लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट टर्न मुड़ने का मतलब क्या, नीचे की तरफ, देन टर्न राइट। टर्न राइट जब साउथ जा रहा हूं, राइट टर्न करने को जो कहा जाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला जाऊंगा, एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। अब मैं वेस्ट जा रहा हूं और लेफ्ट टर्न करने को बोला जाए तो किस तरफ जाऊंगा, साउथ डायरेक्शन में। तो केस 2 में फाइनली मैं कहां जा रहा हूं, साउथ डायरेक्शन की तरफ, और केस 1 में कहां जा रहा था, नॉर्थ की तरफ। तो या तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये पहला पॉइंट, या ये। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है कौन सा, बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। समझ आया, बाकी लोगों को, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो। ओके, देखते हैं सर। 1 मॉर्निंग आपका सनराइज, तो यहाँ तो क्लियर है कि मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर सूरज कहां पर होगा, इस तरफ। अमित was standing facing a pole, ओके, ठीक है। The shadow of the pole fell exactly to his right. To which direction is he facing? देखो, अब उसकी शैडो उसके लेफ्ट या राइट ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका मतलब या तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा है, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो किसी भी चीज की शेडो उसके लेफ्ट की तरफ गिरेगी, राइट और नॉट, किसी चीज की भी शेडो उसके लेफ्ट की तरफ गिरेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ उसके लेफ्ट की तरफ गिरना, तो अगर शेडो को उसके लेफ्ट की तरफ गिरना है तो इसका मतलब उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में। जब वो साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग क्यों नहीं हो सकता? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन ये? सर मैं हिमांशी। ईस्ट और वेस्ट की जब मैंने आपको बताया था, तो ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन में कभी शेडो लेफ्ट या राइट में गिर सकती है? ईस्ट या वेस्ट के जब केस होगा तो शेडो या तो आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी, लेफ्ट और राइट में गिर सकती है क्या? नहीं। बस इसी बात है, ठीक है। तो अब वो कहां जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके जा रहा है। तो जब ऐसा सीन होगा तब शेडो इस तरफ गिरेगी, ठीक है। और शेडो इस तरफ गिरने का मतलब क्या हो गया, वो साउथ में जा रहा है, ये उसका राइट हो जाएगा,
इसका मतलब वो कैंडिडेट किस तरफ जा रहा है, टू विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर नॉर्थ और साउथ के बाद बता दो एक बार क्या है। एक चीज बताओ, आपकी परछाई आपके लेफ्ट और राइट की तरफ मैंने बताया था कब गिरती है, या तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की तरफ जा रहे हो। अगर आप ईस्ट या वेस्ट तरफ जाओगे तो परछाई या तो आपके आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी, बात खत्म। तो ईस्ट और वेस्ट तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है नॉर्थ या साउथ। अभी सूरज निकला हुआ है, राइजिंग का टाइम इसका, तो सूरज की पोजीशन कहां ईस्ट में है, ठीक है। लेट अस सपोज करो मैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं चल के, ठीक है, और मुझे सामने से, मेरे सामने कोई पोल खड़ा हुआ है, तो उस पोल की शैडो तो यहीं पे गिरेगी ना, इस तरफ, क्योंकि ईस्ट में अगर सूरज है तो शैडो इधर ही गिरेगी। तो अब जो शैडो है वो मेरे लेफ्ट की तरफ भी तो गिरेगी पोल की, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, राइट दे रखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बंदा अगर साउथ की तरफ जाएगा तो सामने पोल पड़ेगा, तब उसके राइट हैंड की तरफ शैडो गिरेगी। और किसी को कोई डाउट? पोल को यहाँ पर वो अपने आप को भी कह सकता था ना कि भाई मेरी शैडो राइट में पड़ रही है। पोल कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, पर्सन कह लो, पोल कह लो। क्लियर बाकी लोगों को? ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो। और सी ऑप्शन। ओके, अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट आएगा। देखते हैं किसका सही है। A man is facing northwest direction, मतलब ये वाला डायरेक्शन। He turns 90 degree in the clockwise, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। Then 180 degree in the anti clockwise, मतलब southwest, and then another 90 degree in the same direction, same मतलब anti clockwise। Okay, then which direction is he facing now? तो ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ आया? इसे करने का एक तरीका और बताता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, जब भी ये रोटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप एक चीज कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप ले लो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या ले लो आप, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, a man is facing north west,
ओके मतलब ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है, मतलब इनिशियल डायरेक्शन है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, नेगेटिव, तो -90। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या लिया मैंने, प्लस, तो +180। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, तो +90। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, +90 -90 कैंसिल, +180। अब करना क्या है, आप इनिशियली कहां पे देख रहे थे, इनिशियली आपका फेस कहां था, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। यहां से प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूम जाओ। अब इस डायरेक्शन में फेस था, सेम आंसर आया। तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर। क्लियर है हिमांशी? यस सर। बाकी लोग, ममता, कृतिका, हर्ष, मानसी, प्रणति, प्रियंका, सिमरनप्रीत, ठीक है। तो सुनो अब कहानी आगे की। अभी तक हमने जो भी कंप्लीट किया है, ये क्या है, ये था आपके एसएससी के लिए, ये था आपका बैंक के प्री के लिए, ठीक है। ये था आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फॉर एसएससी एंड बैंकिंग प्री। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है अभी तक इसमें, क्योंकि आगे जो करेंगे वो बैंकिंग मेंस के लिए है, बताओ किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोले, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा शायद, सॉरी। अरे मैंने ये बोला है अभी जो हमने किया है, एसएससी के लिए कंप्लीट किया है और बैंक के प्री के लिए कंप्लीट किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, नो सर। ठीक है, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है आपका बैंक के मेंस के लिए, क्या है, कोडेड डायरेक्शन। चलो पहला तो मुझे ये बताओ, कोडेड का मतलब क्या होता है? बोलो। समथिंग इन कोड लैंग्वेज, हम्म, जिसे डिकोड करना हो। यस। खुशी कह रही है एक्सप्रेसिंग इनडायरेक्टली। तो जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस, उसके वैसे तो मीनिंग आप सभी ने सही बताया है, लेकिन खुशी ने एग्जैक्टली वो चीज बोला है। कोडेड डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग समथिंग इनडायरेक्टली। कैसे? किसी साइन लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है, मतलब बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज का यूज करके उसे वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखो, अब ये आपको ये नहीं बोलने वाला है कि मुझे नॉर्थ जाना है, मुझे साउथ जाना है, ये बोलेगा @ स्टार, हैश, %, डॉलर, एंड, इन सब अल्फा न्यूमेरिक का यूज करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, आपको क्या दे रखा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 4। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। X*Y का मतलब क्या है, मैं जो पढ़ रहा हूं अभी इसको पढ़ूंगा तो ध्यान से सुनना मैंने क्या पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, X*Y, इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। समझ आया मैंने क्या पढ़ा इसे? समझ आया मैंने इसे किस तरीके से पढ़ा? जैसे कि यहां पे क्या लिखा है, X#Y, इसका मीनिंग क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। आई बात समझ में? थर्ड, X@Y मीन्स फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक। X%Y
X, that is the first person, is to the north direction of Y, that is the second person at a distance of 9 मीटर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे तो फॉलोइंग क्वेश्चन इनिशियली ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, तो आपको इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछ जाएगा और आपको उसका आंसर करना है. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार. यहाँ पे क्या है, b@d. b@d का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, b. तो यहाँ पर आप b को प्लेस कर सकते हो. सर आगे से शुरू करें या पीछे से? कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, आप जहां से बोलोगे वहां से करेंगे. बोलो कहां से करेंगे, पीछे से कर मतलब आगे से पीछे से, मतलब समझा नहीं. यहाँ पे आगे से पीछे से करना है या यहाँ पे? लास्ट से, जैसे के से @ नहीं, मत करो, क्वेश्चन गलत करके आओगे. यहाँ पर डायरेक्शन कैसे दे रखी, पहले उसको पढ़ो ना. यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, आप सेकंड पर्सन को लेकर पढ़ रहे हो, फिर उसमें फर्स्ट पर्सन से फिर पढ़ोगे. क्यों कर रहे हो फालतू का, क्यों करना है इतना फालतू का? जो दे रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड करो उसको. ठीक है, b@d का मतलब क्या है, दैट फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन. तो b इज टू द राइट ऑफ d एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर दे रखा है कितना, @ के साथ 3 मीटर. उसके बाद d%b. d%b का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन, मींस d इज टू द नॉर्थ ऑफ b. d is to the north of v at a distance of 9 मीटर. ये 9. ठीक, उसके बाद v#h. v#h का मतलब क्या है, that first person is to the south of second person at a distance of 5 मीटर. इसका मतलब क्या है, v is to the south of h at a distance of 5 मीटर. तो किस तरीके से ड्रॉ करोगे इसे, देखो v को साउथ में रखना है किसके, h के. ठीक है, तो h को यहाँ पे रख दो बीच में, ये 5 कर दो, ये टोटल 9 था, इसे 4 कर दो बीच में. आया समझ में यहाँ तक, आया समझ में यहाँ तक? यस सर. उसके बाद क्या है, h@k. h@k का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मींस h इज टू द राइट ऑफ k एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. तो h यहाँ पर है, k यहाँ आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, 3 मीटर. समझ में आया पूरा कॉन्फ़िगरेशन? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो उसे. देन इन विच डायरेक्शन इज k विद रिस्पेक्ट टू d? साउथ वेस्ट. क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? यस सर. बाकी लोगों को क्लियर है भाई? हाँ या ना करेंगे उसको बता दो. चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन.
हुआ क्वेश्चन आप लोगों से? जी ओके, 11 आ रहा है सर। देखते हैं। चलो रूट 1 मीटर। रूट 130। m% n का मतलब क्या होगा यहाँ पर? m is to the north of n and distance of उसके बाद q star m, इसका मतलब क्या होगा? q is to the left of m at a distance of 7 मीटर। उसके बाद n% g, इसका मतलब क्या है? n is to the north of g at a distance of 9 मीटर। L star q, इसका मतलब क्या है? L is to the left of q at a distance of 7 मीटर। ये बनेगा कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन q एंड n। तो q और n की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? qn स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 81। तो qn इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 130। क्लियर है सबको? यही आंसर है सबका? किसी का अलग आंसर आया था क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। s एट द रेट t का मतलब क्या होता है? s इज टू द राइट ऑफ t एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। t स्टार r, इसका मतलब क्या है? t इज टू द लेफ्ट ऑफ r एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। इसका मतलब r यहाँ पे आएगा और ये 4 मीटर हो जाएगा। r% m का मतलब क्या है? r इज टू द नॉर्थ ऑफ m एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। m स्टार u का मतलब क्या है? m is to the left of your distance of 7 meter।
ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? देन t इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू u। तो t u की किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। समझ आया ये वाला क्वेश्चन सबको? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हुआ ये क्वेश्चन? हुआ ये क्वेश्चन बेटा? ओके देखते हैं। E हैश f का मतलब क्या है? E is to the south direction of f। at a distance of 5 meter। f star g का मतलब क्या है? f is to the left of h at a distance of 7 meter। h percent g का मतलब क्या है? h is to the north of g at a distance of 9 meter। g star I, g is to the left of I at a distance of 7 meter। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच। तो आपको ये बताना है बेसिकली। ये आपका 7 है, ये आपका 5 है। कितना हो जाएगा? ई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 25। ई एच इक्वल टू अंडर रूट 74। सबको क्लियर है यहां तक? सिद्धार्थ सॉरी, रबिता, खुशी। ठीक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे मेंस लेवल के, तब आपको मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का डायरेक्शन पढ़ो पहले तो। 5 to 8 का डायरेक्शन पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें है। पहले डायरेक्शन पढ़ो ढंग से।
चलो देखो इसको अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे पहले। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। एक्स डॉलर वाई का यह मतलब क्या बेटा, ध्यान से देखो क्या पढ़ रहा हूं मैं। सेकंड पर्सन is in the south direction of first person at a distance of 9 meter. Y exclamation Y. Second person is in the north direction of first person at a distance of 6 meter. Again, and means second person is in the east direction of first person at a distance of 13 meter. Power means second person is in the west direction of first person at a distance of 11. अब करना क्या आपको, इस क्वेश्चन में आपको चारों मेन डायरेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने काम को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो साइड से, ठीक है। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जगह ये सिंबल्स लिख लो। जैसे डॉलर का मतलब क्या है, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ डॉलर बना लो। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉर्थ में है तो यहां पर एक्सक्लेमेशन लगा दो। एंड का मतलब ईस्ट में है तो यहां पर एंड को ले जाओ। और पावर का मतलब वेस्ट में है तो उसे वेस्ट में ले आओ। क्या ये वाली बात समझ में आई? Yeah, Mansi, it is second to first. That's why while explaining, I read it as second person in the south of first person. Okay, that's why I asked you to please pay attention to what I am reading. Okay, इसलिए मैंने आपको बोला था। Now next is साउथ की तरफ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इन्होंने 9, नॉर्थ की तरफ कितना दिया हुआ है 6, ईस्ट की तरफ कितना दिया हुआ है 13, वेस्ट की तरफ कितना दिया हुआ है 11, ठीक। अब एक और चीज ध्यान से देखो, यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं आपका दोनों मेन डायरेक्शन को कंबाइन करता हूं तो मुझे कार्डिनल डायरेक्शन मिलेगा। जैसे कि यहां पर डॉलर और एंड का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। कैसे, ये साउथ है ये ईस्ट है तो ये बन गया साउथ ईस्ट। अगर डॉलर और पावर को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। सिमिलरली एंड को और एक्सक्लेमेशन को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। एक्सक्लेमेशन को और पावर को बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये वही चीज यहां पर दे रखी है इन दो पॉइंट्स। क्या ये दो पॉइंट समझ में आए? Yes. ठीक है। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल सी कहानी है। बस ये ध्यान रखना बेटा, इस बार क्या ध्यान रखना कि सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पर्सन। अगर यहां पर ये लिखा है कि ए डॉलर और पावर, डॉलर और पावर का मतलब क्या हो गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि C इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ A। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये बताओ पहले। Yes, sir. उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, C एक्सक्लेमेशन B। इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन दैट इज B इज इन द नॉर्थ ऑफ C। अब यहां पर पॉइंट ये है कि B तो C के नॉर्थ में है, बट B की पोजीशन A के रिस्पेक्ट में क्या है, इसके लिए इसको साइड से लिख के रख लो कि B इज इन द नॉर्थ ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको इसमें मार्क कर देंगे। नेक्स्ट B एंड D, इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, ईस्ट। D इज इन द ईस्ट ऑफ B, D इज इन द ईस्ट ऑफ B एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, T एक्सक्लेमेशन E, इसका मतलब क्या है, E is in the north of D, E is in the north of D at a distance of again कितना, 6 मीटर। ठीक है, आगे A पावर B, इसका मतलब क्या है, B is in the west of A। अब देखो B A के वेस्ट में है और C के नॉर्थ में, इसका मतलब यहां से भी स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहां से भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, वेस्ट की तरफ कितना डिस्टेंस है 11, यहां पे कितना है 6।
अब इस वाले स्ट्रक्चर को पूरा बना लो। यहाँ पर बी के वेस्ट में डी है 13 मीटर पे, तो यहाँ पर डी आ जाएगा 2 मीटर और हो जाएगा। ठीक, उसके बाद डी के ऊपर कौन है, ई, कितने डिस्टेंस पर, 6 मीटर। तो ये बन गया आपका पूरा फाइनल। देखो और बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया। सर जो ये क्वाड्रेंट में बनाना जरूरी है, हम साइड में ऐसे बना सकते हैं जैसे आपने अभी फर्स्ट तरीके से बनाया है? कौन सा वाला, जो अभी ऊपर? ये नहीं, इसके नीचे, ये साइड से, ये साइड वाला, हाँ ये मैं तो क्वाड्रेंट से बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, क्वाड्रेंट बेस्ट तरीका होता है मेरे अकॉर्डिंग, उससे कभी कंफ्यूजन नहीं होता, कभी डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती, सारा कुछ बना बनाया होता है एक तरीके से। मिस्टेक्स को अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि पेपर के टाइम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप हर चीज को रियलाइज कर पाओ। तो बेटर ये है कि पहले उसी फ्रेमवर्क पे काम करो जहां पे गलतियों की मार्जिन कम हो। ठीक है, क्योंकि पेपरों में तो वैसी गलतियों के मार्जिन खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहले से लेके चलोगे तो उसको एक प्लस पॉइंट और दे रहे हो। ठीक है, So, sir, here it's like northwest and southeast is already given. So, other than northwest, we could, I mean, assume northeast as well, na, if it is not given. एग्जैक्टली, वो तभी आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, उन्होंने तभी आपको सिर्फ ये तो समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और आपको बाकी तो अपने आप करने पड़ेंगे। ठीक है, Okay. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, A is in which direction with respect to D and what is the distance between point A and point D? So A is in the west direction with respect to D at a distance of 2 meter. ठीक, क्लियर है सबको ये? ठीक है, चलो अब बताओ, what is the shortest distance between E and B? E और B के बीच में shortest distance क्या है? E और B के डिस्टेंस क्या है? तो क्या करना है यहाँ पर हमें, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी है। √205। उसके बाद हाँ, ये क्या है 11, ये क्या है 13, 13 स्क्वायर 169, 6 स्क्वायर 36, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 502 √205 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक? Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, E is in which direction with respect to A? Okay, and what is the distance between A and E? So E is in which direction with respect to A, वो देखते हैं। E is in which direction with respect to A? तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट। अब डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो देखो ये 6, ये 2, 6 स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 40, तो √40 नॉर्थ ईस्ट, √40 नॉर्थ ईस्ट। सॉरी, क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, कोई डाउट किसी को? सिद्धार्थ, मानसी, रविता, चलो अच्छा, अभी ये क्वेश्चन और बचा है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। C is in which direction with respect to E? C is in which direction with respect to E? साउथवेस्ट। साउथवेस्ट, साउथवेस्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 का पहले डायरेक्शन पढ़ो, फिर बताओ मुझे क्या है ये चीज, क्या है इसमें, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। डायरेक्शन पढ़ो। सर ये ब्रैकेट्स में क्या हो 10, 15, 22, 14? तो वो एक्सप्लेन मैं करूंगा, पहले आप एक बार ऑब्जर्व करो क्या आप कर रहे हो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा।
लेट्स सी कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ देखो, अगर आप मेंस पेपर देने जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो वो नया पुट करने की कोशिश करेंगे, बहुत चेंजेस नहीं करेंगे, बहुत माइनर चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, टू ऐड करा हुआ है, सही बोल रहे हैं हम, देखो करेक्ट। ये जो दिया हुआ है ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है बार बार +2 हो रहा है। अब आपको कुछ भी डिस्टेंस दिया जाएगा, आपको बस +2 करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी क्या दे रखा है, बाकी हर स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो और यहाँ पर एरो मार्क कर लो। P% मतलब साउथ, डॉलर मतलब नॉर्थ, हैश मतलब वेस्ट और एंड मतलब ईस्ट, ठीक। इसके बाद देखते हैं P% Q का मतलब क्या है। P% Q का मतलब क्या है कि P इज इन द साउथ ऑफ Q, राइट। P इज इन द साउथ ऑफ Q, डिस्टेंस कितना +2 मतलब 24। P हैश S, इसका मतलब क्या है, P इज इन द वेस्ट ऑफ S एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 + 2 7। Q एंड U, इसका मतलब क्या है, Q इज इन द ईस्ट ऑफ U एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 + 2 17। U डॉलर W मतलब क्या है इसका, U इज इन द नॉर्थ ऑफ W एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, तो ये 24, तो ये नीचे जाएगा और ये हो जाएगा 30 मीटर। Y एंड P, इसका मतलब क्या है, Y इज इन द ईस्ट ऑफ P एट डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर। तो देखो यहाँ पर Y, यहाँ पर क्या लिखा है, Y इज इन द ईस्ट ऑफ P एट डिस्टेंस ऑफ कितना 17 मीटर, तो ये P है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं Y आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। समझ में आया डायग्राम? सर एक बार रिपीट कर दीजिए डायग्राम। कौन सा वाला पॉइंट पूरा रिपीट करना है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट रिपीट करना है? आपने परसेंटेज के बाद 22 लिया तो कैसे हुआ? सॉरी, परसेंटेज के बाद 22 फिर किस तरीके से आपने ड्रॉ किया है सर? ये 22 ये सारा ऐड कर रखा है ना, +2 कर रखा है सारे डिस्टेंस में। यहाँ पे 14 का 16 हो गया, 22 का 24 हो गया, 15 का 17 हो गया, 10 का 12 हो गया, तो यहाँ पर 22 का 24 हो जाएगा, 5 का 7 हो जाएगा, 15 का 17 हो जाएगा, 28 का 30 हो जाएगा, 15 का 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, P%Q। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, परसेंटेज का मतलब साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। और यहाँ पर ये दिया कैसे है, फर्स्ट पर्सन इज डैश इन साउथ ऑफ सेकंड पर्सन, तो डायरेक्टली कर दो P इज इन साउथ ऑफ Q एट डिस्टेंस 24 मीटर। आया समझ में या नहीं आया अभी? सोनाक्षी मुझे बताओ इसका मतलब क्या है पहले तो, P%Q 22 को आप पहले से मुझे डिकोड करके बताओ क्या है इसका मीनिंग। डायग्राम तो बाद में बनाऊंगा। साउथ में है क्योंकि, हाँ क्या डिस्टेंस क्या है, सॉरी इसका मतलब ये है कि P जो है वो Q के साउथ में है, डिस्टेंस कितना है 22 + 2 24। उसके बाद क्या देखा P#S, इसका मतलब क्या है, P जो है वो वेस्ट में है S के, तो P ऑलरेडी यहाँ पर है, तो S के वेस्ट में होने के लिए S को यहाँ पे आना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पे 7 पे। Q एंड U का मतलब क्या है, Q इज इन द ईस्ट ऑफ U, तो Q तो ऑलरेडी सिचुएटेड है, तो U को यहाँ आना पड़ेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 70। उसके बाद U $W, तो U कहाँ है,
U नॉर्थ में है W के, तो U तो ऑलरेडी यहाँ पर सिचुएटेड है, तो W के नॉर्थ में होने के लिए W को नीचे आना पड़ेगा और डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी 28 + 2 30। उसके बाद Y इज इन द ईस्ट ऑफ P, तो P तो यहाँ पे सिचुएटेड है, तो Y कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितने तरह का 15 + 2 17, तो ये 7 है, तो ये 10 हो जाएगा। समझ आया सोनाक्षी, हिमांशी? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Y? Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Y? ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है भाई? सब लोगों को बता दो एक बार अगर कोई डाउट हो किसी को तो। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S? Q और S की डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 15 7 4 11, 12 और 6 √6 25। याद है ये सारे स्क्वायर्स? याद है? Yes, sir. तो फिर कितने का, उसका कितने का होता है, कितने का? 27 26 का क्या होता है बताओ? 676. ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू S? डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू S क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, साउथ वेस्ट। क्लियर है सबको? क्लियर है यहां तक सबको? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आपको इसकी एक वर्कशीट दी जाएगी, वो वर्कशीट और क्लास पीपीटी आपको दोनों करनी होगी, और उसके बाद जो भी डाउट्स आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर सिलॉक्स का एक ये था। क्या डाउट? यस सर। सर रीस्टेटमेंट, जैसे ये रूल है क्या, अगर कोई भी मीन स्टेटमेंट दिया है कंक्लूजन में वही स्टेटमेंट आता है, देन रीस्टेटमेंट बोल के वो नलन आई मीन फॉल्स हो जाता है वो? क्योंकि वो रूल नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलोजिज्म किसके अंदर आता है। आपको पता है सिलोजिज्म टॉपिक किस रीजनिंग के किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है? लॉजिकल। लॉजिकल। तो लॉजिकल का मतलब क्या है कि रीस्टेटमेंट में क्या लॉजिक है कि आप उसको ट्रू बोलो। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं और आप वही रिप्लाई करो तो उसका क्या लॉजिक होगा? कोई लॉजिक होगा उसका? चीज को ट्रू बोलने का मतलब है उसको लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है? तो एक काम करेंगे, संदीप आपका डाउट ना नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग में पहले मुझसे पूछे ना, ठीक है? जो भी आपका डाउट हो, ठीक है? चल ओके सर, थैंक यू। याद से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बोलिए सोनाक्षी। सर आइदर और बारे में डाउट है। आइदर और वाला वो भी मुझे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले बता देना, मैं पूरी टेबल दे दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।